जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पार्टी लीडरान की अहम मीटिंग बुलाई है। पीडीपी लीडरान के साथ ये मीटिंग होगी। महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में मौजूद होंगी और सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। महबूबा मुफ्ती को पीएम की मीटिंग में शिरकत करने की दावत मिली है और 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ पीएम की मीटिंग होनी है। लिहाजा 24 जून को जो पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई है उसमें जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां हिस्सा लेंगी, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीडीपी की एक मीटिंग तलब की गई है, बुलाई गई है, जिसमें गौर खौज किया जाएगा कि क्या इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, और अगर शामिल होना चाहिए तो उसमें कौन कौन से मुद्दे होंगे जो हम अपने रखेंगे 24 जून को वज़ीर-ए-आज़म के सामने। ये इस पर गौर खौज आज हो सकता है। फिलहाल आज जो है जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक पार्टी लीडरान की मीटिंग को तलब किया है और खुद इसमें पीडीपी लीडरान के साथ महबूबा मुफ्ती मौजूद होंगी, जिसमें सियासी हालात को लेकर चर्चा होगी। और क्योंकि 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी जमातों के लिए एक दावतनामा भेजा गया है और सभी को बुलाया गया है, ऐसे में जो पीएम की मीटिंग में शिरकत होनी है उससे पहले ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है, जिसमें पीडीपी की आगे की हिकमत अमली के बारे में पता चल सकेगा, उसके मौक़िफ़ के बारे में पता चल सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि आगे पीडीपी का क्या स्टैंड होगा ये जानना भी बेहद ज़रूरी होगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी धन्यवाद डॉक्टर हरबख्श साहब, मैं आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जो आज पीडीपी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से जो लीडरान है उसमें शिरकत करेंगे और उसमें क्या फैसला लिया जा सकता है 24 तारीख की जो पीएम ने एक तरीके से दावतनामा भेजा है 24 जून के लिए। हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी होती है, हाईएस्ट बॉडी होती है जो जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए। तो आज वही पैक कमेटी जो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसकी मीट हो रही है प्रेसिडेंट साहिबा के साथ और उसमें कंसल्टेशन की जाएगी और बहुत सारे मामला पे बात की जाएगी पार्टिसिपेशन के मामले पे जी। तो इसीलिए ये मीटिंग तलब की गई है जी। सर, कितने बजे ये मीटिंग आप लोगों की होगी और इसमें कितने लीडरान शामिल होंगे? 11 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। क्या आपका मौक़िफ़ होगा, क्या मौजू होगा, किस मुद्दे पर आपकी जो है रायशुमारी होगी? क्या आर्टिकल 370 भी मुद्दा हो सकता है? देखो, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हमारी हाईएस्ट बॉडी है, वही डिसाइड करेगी, लेकिन एज पार्टी स्पोक्स पर्सन हमारा अपनी पार्टी का जो स्टैंड है उसमें और मौक़िफ़ में हमारी उसमें कोई चेंज नहीं है। जो 4 अगस्त के बाद का हमारा या 4 अगस्त से पहले का मौक़िफ़ था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उस पे मौक़िफ़ में हमारी कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन आज की जो मीटिंग है ये सिर्फ इस बारे में है कि हम लोगों को इस मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जी। तो बाकी जो हमारा मौक़िफ़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। हमारा मौक़िफ़ एक ही है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वगैरह हैं जो हमसे छीने गए हैं उन पे तो हमने बात। हरबख्श साहब, एज ए स्पोक्स पर्सन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पीडीपी का जो स्टैंड है वो सभी को मालूम है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि एक दावतनामा आपको भेजा गया है पीएम की जानिब से 24 जून को, तो अगर आप उनको एक बार पूछ ले, समझ ले और उनकी जानकारी हासिल कर ले तो क्या आप भी कोई अपनी राय दे सकता है पीडीपी को कि भाई आपको जाना चाहिए वहां पर और एक बार देखिएगा वहां पर जाकर कि रूल आउट नहीं करते। हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी होती है, हाईएस्ट कमेटी, तभी तो एक इजलास बुलाया गया है कि इस पे गौर खोज किया जाए कि हमारे वहां जाने से फायदा होता है या नुकसान होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हमने कोई रिजिड स्टैंड लिया है कि हमने बात नहीं करनी है जी। ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक तो कोई एजेंडा सेट नहीं है। तो मीटिंग जो बुलाई गई है उसमें क्या एजेंडा रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी साहब ने क्या एजेंडा रखा है वो बिल्कुल किसी को पता नहीं है। तो बाकी आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हाईएस्ट बॉडी है और प्रेसिडेंट साहिबा बैठेंगी, तो इस पे आपको 11:30-12 बजे तक इसमें हम प्रेस ब्रीफिंग कर ही देंगे। हमारा स्पोक्स पर्सन कर देगा, चीफ स्पोक्स पर्सन, कि हमारे जाने या न जाने की बात। मौक़िफ़ तो सबको पता है, अब जाने और न जाने की बात जो है उसमें आज डिसीजन लिया जाए। हरबख्श साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जाने और न जाने का डिसीजन तो आज हो जाएगा, लेकिन अगर जाने का डिसीजन हो जाता है और नहीं जाने का डिसीजन होता है वो तो बात की बात होगी, लेकिन चुनाव को लेकर आप क्या समझते हैं कि चुनाव होने चाहिए और कितनी जल्दी चुनाव होने चाहिए? और हदबंदी की जो बात हो रही है डेलिमिटेशन की, वो उसको लेकर भी आज ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है उस मीटिंग में। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो होती है वो चुनाव पे निर्भर होती है, लेकिन हमारी एज ए पार्टी पीडीपी तरजीह नहीं है। हमारी तरजीह चुनाव नहीं है कि हमारी प्रेफरेंस कोई चुनाव नहीं है। चुनाव
बहुत जरूरी होते हैं हर जगह के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर स्टेट के लिए। तो लेकिन यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरों को बंद रखा गया, कल भी हमारे एक नेता को छोड़ा गया, अभी भी 2-3 नेता हमारे, एक हाउस अरेस्ट है, एक बंद है, पकड़ दकड़ जारी है, बच्चों को उठाया जाता है, बिना केसों के जेलों में अंदर डाला जाता है। अगर बात कोई करेगा, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक एडवाइजर साहब एक जगह पब्लिक दरबार में थे, तो वहां किसी एक आदमी ने सिर्फ ये कहा कि हमें कुछ लोकल ऑफिसरों से बड़ी तवक्का है, तो उसको 4 दिन जेल रखा गया। तो ये जो चीजें हैं सारी एक माहौल बनाने वाली बात है कि लोगों को जो अनसर्टेनिटी है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है, तो उसको खत्म करने की चुनाव जबरदस्ती है। चुनाव तो परसों भी किए, चुनाव तो डीडीसी के भी हुए। अब देखो 3 टायर सिस्टम की क्या हवा निकली हुई है, कहाँ है 3 टायर सिस्टम? अभी भी गवर्नमेंट को और पीआरआई एजेंसीज को, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है बीडीसी और डीडीसी में क्या फर्क है, पंच और सरपंच के क्या पावर्स हैं, कहाँ पे। हाँ, तो यही चीज तो ना सर देखिएगा, जब एक हायरार्की बनती है तो हायरार्की के अंदर जो है, जो ऊपर का सरबराह होता है वो लोगों को समझाता भी है। और यही हो सकता है कि शायद जो आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाब को लेकर बातचीत हो, तो कम से कम अगर इस तरह की बात चर्चा होगी तो एक पॉजिटिव वे के अंदर जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। तो हम तो लोगों के लिए कुछ भी तैयार, हम तो लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। जहाँ हमारे लोगों को सहूलियत होगी या जम्मू कश्मीर को सहूलियत होगी, उसके लिए हमारी पार्टी तैयार है। लेकिन चुनाव में जाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चुनाव के अंदर हमने देखा है कि कुछ जगहों पर बायकॉट की बात आई थी, वो बात अलग है। लेकिन डीडीसी इलेक्शन हमने लड़ा, जब वो पिछले चुनाव 5 सरपंच के जैसे आपने देखे पीआरआई के हैं, उसमें तो ऑलरेडी देखिए ना क्या हालत हुई है। आज की डेट में कितने लोग हैं जो इस कगार पे पहुंचे हैं कि हमें रिजाइन करना चाहिए। तो जो 3 टायर सिस्टम, अगर आप सिर्फ, हाँ सर, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्रेम बनेगा तो उस फ्रेम के तहत ही आगे की चीजें होगी, उसके ऊपर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज मेरा जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि जो आप लोगों को दावतनामा भेजा गया है 24 तारीख के लिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी तैयार होगी? मैं एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि आज की इस मीटिंग को जो, क्योंकि पीडीपी की बुलाई गई है, क्या पीडीपी गुपकार अलायंस के जो और भी पार्टीज है उससे अलग अपना मौक़िफ़ रख सकती है, अलग रुख रख सकती है? क्योंकि बहुत सी जो उसमें गुपकार अलायंस है, क्या उसका भी कुछ रोल अहम हो सकता है इसमें? देखो, गुपकार अलायंस का तो अपना एक बड़ा रोल है, जो उन्होंने पिछले दिनों ही मीटिंग हुई है, आगे एक बड़ी रणनीति के लिए गुपकार अलायंस बना गया। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ही लेगी। तो क्या ये मान के चल जाए कि 11:30 बजे तक सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको जाना है? नहीं, बिल्कुल 11:30 पौने 12 तक सारा पिक्चर क्लियर आ जाएगा, और जो भी लोगों के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में होगा, हम लोग करेंगे। ठीक है हरबख्श साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और जानकारी फराहम कराने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से जो बातचीत है वो एक पॉजिटिव वे में निकलेगी और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनके फ़ायदे के लिए ये बातचीत काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने पार्टी लीडरान की एक मीटिंग तलब की है और इसमें पीडीपी के जो पॉलिटिकल जो लीडरान हैं, जो कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि क्या उनको पीएम मोदी की तरफ से जो बुलाई गई मीटिंग है उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसमें उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या मांग हो सकती है, क्या एजेंडा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर गौर ख़ौस किया जाएगा, क्योंकि हर वक्त साहब हमको बता रहे थे कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं के जो एक कमेटी बनी हुई है वो इसका डिसीजन लेती हैं। फारूक वानी भी हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, क्योंकि आज मीटिंग बुलाई गई है और आपसे पहले जो है हरबख्श साहब जुड़े हुए थे, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, उनका ये कहना है कि 11:30 बजे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि पीडीपी का क्या स्टैंड होगा, कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब तक जो आपके जो सोर्सेज है वो क्या कह रहे हैं कि पीडीपी का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से पहले ही पीडीपी ने जो इस सिलसिले में बैठक बुलाने का जो निर्णय लिया है और आज उनकी जो बैठक होगी, तो कुछ अहम चीजें बैठक में उठाई जाएगी, जैसे कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इसके अलावा जो सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स और सिक्योरिटी ऑफ लैंड, जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और अगर सहमति होती है इन 3 चीजों को लेकर, जो जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं वहां पे ये मुद्दा उठाएंगे, और अगर इस पे चर्चा करने के लिए इस सर्वदलीय बैठक के जो अध्यक्ष होंगे वो इस पर आमंत्रित होते हैं, तो जरूर ये निर्णय लिया जाएगा और बैठक में शामिल होने के लिए पीडीपी शामिल हो सकती है। और महत्वपूर्ण बैठक इसी सिलसिले में हो रही है कि जो ये यहाँ से एजेंडा लेके जाएंगे, क्योंकि पीए जो महबूबा मुफ्ती हैं वो उप अध्यक्ष भी हैं, जो गुपकार अलायंस हैं उसके, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसके अध्यक्ष हैं। तो सही बात है, यहाँ पर ये बातें जो आ रही हैं सामने सूत्रों के हवाले से कि यही
तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और इसके बाद जो डिलिमिटेशन के बारे में बातें हो रही हैं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और इस सिलसिले में भी इनके साथ बातचीत होगी। और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव तभी मुमकिन है जब डिलिमिटेशन पूरा होगा, तो डिलिमिटेशन को लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन प्राथमिकता इस मीटिंग पे यही रहेगी कि जो ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्या केंद्र सरकार इन तीन मुद्दों को लेकर वहां पे बातचीत करेगी, क्योंकि जो राजनीतिक दलों से जुड़ी यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं ये जरूर ये मुद्दे पहले वहां पे बैठक में उठाएगी। अगर उन पर बातचीत होगी तो जरूर यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ये निर्णय लेगी 11:30 बजे कि वो इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। और भी कई सारी चीजें हैं फारूक, क्योंकि मेरी अभी जब बात हो रही थी हरबख्श साहब से तो उनका मैंने मौके पर जाने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 पर जो स्टैंड उनका पहले से रहा है क्या उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। तो उनका ये कहना है कि जो कश्मीर के आवाम हैं उनके मफाद में जो भी फैसला लेना होगा, जिस पर बात करनी होगी, हम जरूर लेंगे। आर्टिकल 370 को लेकर जो पीडीपी का मौक़िफ़ है वो साफ है। उनका ये कहना है कि आइन के तहत ही हमको ये राइट्स दिए गए थे, उसको अचानक से खत्म कर दिया गया। तो क्या ये मान के चला जाए कि ये मुद्दा 24 तारीख को होने वाली मीटिंग के अंदर भी गुंजेगा? जी बिल्कुल निसंदेही इस पर भी बातचीत जरूर करेंगे। जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं वो उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो तीन मुद्दे हैं जिस पर जरूर बातचीत होगी और लगातार ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की भी मांग रही है कि जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है उसको बहाल किया जाए और जो हुकूक हैं यहाँ के, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स को लेकर और सिक्योरिटी ऑफ लैंड को लेकर जो यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के साथ, वो उस सर्वदलीय बैठक में जरूर वो उठाएंगे। क्योंकि इसमें 4 डिप्टी सीएम भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें मुजफ्फर हुसैन बेग है, निर्मल सिंह है, कविंदर गुप्ता है और कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर की तारा चंद भी शामिल हो रहे हैं। तो लिहाजा जो मीटिंग होगी इसमें कई सारी चीजें होंगी, बिल्कुल कई अहम मुद्दे होंगे, कई चीजें उठाई जाएगी और ये देखना है होगा कि पीडीपी का क्या स्टैंड होता है कि वो उस मीटिंग में शामिल हो पाएगी 24 तारीख को जो होने वाली है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।